सीवरेज का एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो पूरे शहर में अजमेर में सीवरेज का जाल बिछा हुआ है। उसमें इतना भ्रष्टाचार है, एक तरह से जो लाइन डलनी थी, आप खुद देख सकते हो, चेंबर कोई सड़क से बहुत ऊंचे है, कोई सड़क से बहुत नीचे है, और जो लाइनें डलनी थी उसके नीचे सीसी डलनी थी, कहीं पे भी सीसी नहीं डाली, इन्होंने पाइप डाल दिए, मिट्टी घस जाएगी, पाइप घस जाएंगे। और पहले भी इन्होंने ऐसा ही करा, आप देख लो नालों में सीवरेज डाल दी, नालों का गहराई नहीं कर रहे, लोगों को हर बारिश में डूबना पड़ता है, 4-4 फीट पानी भर जाता है लोगों के घरों में, लेकिन इनको केवल बारिश में घूम के उसको इतनी कर देते, कोई नालों की परवाह नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं। और यहाँ तक आप ये देखिए, फरवरी में बजट की जीसी हुई, फरवरी में प्रस्ताव पास हुआ, प्रत्येक पार्षद के 50-50 लाख के काम किए जाएंगे, 2 टुकड़ों में 25 लाख का। आज फरवरी से लेकर दिसंबर हो गया, हर महीने में इनको रिमाइंडर देते हैं, लेकिन दिसंबर आ गया, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी भी पार्षद का टेंडर नहीं किया। आपके रिमाइंडर पे उन्होंने हमको हर बार ये कहते हैं कि 2 दिन बाद टेंडर हो जाएगा, 2 दिन बाद टेंडर हो जाएगा। मैंने 15 तारीख को भी एक ज्ञापन दिया कमिश्नर सर को, मैंने कहा कि सर ये वो तो बोले दिवाली की छुट्टी आ गई, मैंने कहा सर अब आप इसके टेंडर करेंगे। उन्होंने मुझे कहा 22 तक आपके टेंडर हो जाएंगे मैडम, और उसके बाद आज 25 तारीख है, आज से किसी का भी कोई टेंडर नहीं हुआ है पार्षदों का। मैंने उनको कहा था 22 आपकी है, 23 मेरी है, इसलिए मजबूरन आज मेरे को 25 को धरना आपके जो धरना दिया उसमें पार्षदों की संख्या नगण्य नहीं है। पार्षद हमारे आ रहे हैं, धीरे धीरे सब आ जाएंगे पार्षद, ऐसा नहीं है। कोई को किसी आज शादी का माहौल है, किसी को कोई काम हो सकता, सभी पार्षद यहाँ मौजूद होंगे। इस मांग पे जो बैठे हैं, बिल्कुल हम जन आंदोलन करेंगे, और अगर पार्षद फिर भी नहीं आते हमारे साथ कोई, तो फिर वो पार्षद खुद की कहानी खुद देख ले, क्योंकि पार्षदों की यहाँ एकता के लिए हम धरना दे रहे हैं, पार्षदों की समस्याओं के लिए धरना दे रहे हैं, और पार्षदों को सबको आना है, सबने कहा है हम आएंगे, कोई काम हो सकता है, और अगर नहीं आएंगे तो वो व्यवस्था उनकी है। क्या चाहते हैं? नगर निगम के बाद भी गड्ढे, और वही तो हम इनको दिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो हम धरने पे बैठे हैं। इन्होंने कल परसों में ये जो रोड की तशरीह करी है ना, वो भी इन्होंने केवल ऐसे ही ऊपर चेपा चापी कर दी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। टेंडर निकाल रहे करोड़ों के, जबकि टेंडर पहले निकल चुके हैं। एक टेंडर निकलता, उसको रोड को बारिश आती है, खड्डे हो जाते हैं, जबकि टेंडर में लिखा होता है, उसमें सीमा दी होती है, 3 साल उसकी मेंटेनेंस होता है। हर साल ये टेंडर निकालते हैं, वही सड़कें बना देते हैं, अपनी मनमर्जी की सड़कें बनाते हैं, पार्षद कहते रह जाते हैं, उनके क्षेत्र की कोई सड़क नहीं बनाते। हालात आज तक नहीं सुधरे। देखिए सर, हालात की गवाही तो अजमेर का जनमानस दे रहा है, रोज नगर निगम को गालियां दे रहा है, सीवरेज बह रहे हैं, सीवरेज गंदे हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़कों का ये हाल है, हर गली में दुर्घटनाएं हो रही है, दिशा ही चेंज हो गई है लोगों की, जिस गली में जाओ उस गली में खड्डे हैं, सड़क खराब है। स्थिति ऐसी है कि नगर निगम आज ऐसे लोगों की दिल से जो बद्दुआ निकल रही है वो नगर निगम के अधिकारियों को लग रही है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता है कि इतने समय से, लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी का अजमेर में बोर्ड है, फिर भी जो अजमेर के बोर्ड को, नगर निगम को जो जन सुविधा के लिए, जनता के लिए चुन करके जनप्रतिनिधियों को नगर निगम में भेजती है, इनका इतने समय से, इतने अंतराल से, कोई 35 साल से बोर्ड है, उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि दुर्दशा है। पूरे शहर में चारों ओर गंदगी का साम्राज्यवाद फैला हुआ है, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है, जितने भी ये ओवर ब्रिज बने हैं इनके नीचे तो सड़कों का ये हाल है कि हर 1-2 मिनट के अंदर कोई ना कोई गाड़ी आपस में टकराती है, बहुत स्थिति खराब हो रही है। लेकिन यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो न जाने, बहुत सारे तो ऐसे काम हैं जो ये नीचे हम सामने देख रहे हैं, जो ये ओवर ब्रिज बना हुआ है, इस ओवर ब्रिज जिस कंपनी ने भी बनाया है उसके टेंडर में ये था कि इस ब्रिज के नीचे जितनी भी सड़क है वो बना करके देगा और उससे जनता को सुविधा मिलेगी, लेकिन इसके नए टेंडर हुए हैं। अब ये देखिए कि जब ऑलरेडी ठेकेदार को टेंडर दे रखे हैं, वो काम कर रहा है, उसके बाद नए टेंडर, जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। नागवा जी, विरोध प्रदर्शन आपके द्वारा, देखिए धरने प्रदर्शन से आवाज़ उठाने का एक माध्यम है, हम ये आवाज़ अपनी पहुंचाना चाह रहे हैं। एक माध्यम ये भी है कि हम सांकेतिक धरना दे करके सचेत करना चाह रहे हैं, और अगर, क्योंकि हम विपक्ष में, हमारा पहला कर्तव्य है कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम अपनी आवाज़ उठाएं, और आवाज़ उठाने का ये सांकेतिक धरना एक ऐसा धरना है जिसके प्रशासन को हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद भी प्रशासन अगर हमारी बात नहीं सुनता है तो उसके बाद क्रमिक भूख हड़ताल की जाएगी। क्रमिक भूख हड़ताल भी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी जनता की समस्याओं को रखेंगे, और फिर
भी अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो फिर भूख हड़ताल एक ऐसा माध्यम है जो गांधी जी ने पूरे देश की जनता को दिया है। उसके तहत हम भूख हड़ताल पे भी चुनिंदा लोग बैठेंगे कि हम समस्याओं का निराकरण कर सकें। और हमें मालूम है कि जैसे ये सांकेतिक धरना है, फिर क्रमिक भूख हड़ताल होगी, उसके बाद में जब हम भूख हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले समस्याओं का समाधान करेगी, और नहीं तो फिर हम स्थायी अमरण अनशन भी करेंगे। बिल्कुल, चलिए।